स्वागत है आपका। एक तरफ लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार है, दूसरी ओर केंद्र सरकार की एजेंसियां और बीजेपी। यह घोषित है, लेकिन एक दूसरा मोर्चा भी है। इस मोर्चे में एक तरफ लालू है और दूसरी तरफ नीतीश है। लालू की परेशानी यह है कि वो केंद्र और बीजेपी को तो भला बुरा कह सकते हैं, लेकिन नीतीश के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। नीतीश खुद को इस बात के लिए असहज बता रहे हैं कि तेजस्वी की वजह से उनकी बदनामी हुई है, लेकिन कहते हैं कि उनके दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी नीतीश के आदर्शों का गुणगान कर रही है। जाहिर है कोशिश उन्हें लालू से दूर करने की है, लेकिन नीतीश चुप है। राजगीर में छुट्टियां मनाकर लौट आए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। आज की चर्चा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आईटी, सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से शुरू हुई बिहार की जंग वहां की राजनीति को किस मोड़ पर लेकर जाएगी और इन सबके बीच सबसे बड़ी भूमिका में आए नीतीश की अगली चाल क्या होगी। तेजस्वी को हटाकर लालू को गठबंधन तोड़ने पर मजबूर करने की, या लालू के साथ मजबूती से खड़े होकर बीजेपी को जवाब देने की। वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, इसे रोकने का ही प्रयास है। ये आईटी, ईडी, सीबीआई नहीं है साहब, ये भाजपा संघ है। इनके नाम बदल गए हैं। उनकी खामोशी का राज बिहार की जनता जानना चाहती है। तो शनिवार तक केंद्रीय एजेंसियों के छापे सुर्खियों में थे। अब नीतीश कुमार की चुप्पी लाख टके की है। बीजेपी नीतीश की ईमानदारी की दुहाई देकर उन्हें लालू से अलग करने की कोशिश में है, तो दो मोर्चों पर घिरे आरजेडी के पास फिलहाल बीजेपी को कोसने के सिवाय कोई चारा नहीं है। एक तरफ केंद्रीय एजेंसियां हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और बीच में लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार। नीतीश की चुप्पी बीजेपी की उम्मीदें बढ़ा रही हैं, लेकिन पार्टी इसी चुप्पी पर सवाल पूछकर लालू के कुनबे को छेड़ रही है। वो अपने सहयोगी दल और उप मुख्यमंत्री के साथ क्या व्यवहार करते हैं, ये उनके ऊपर तय है। पिछले कई दिनों से उनकी खामोशी का राज बिहार की जनता जानना चाहती है। दावा जरूर आया कि नीतीश ने फोन पर लालू जी से बात की है, लेकिन नीतीश के पब्लिक में आने का इंतजार ही रहा। इसी बीच आरजेडी की बैठक खत्म हुई। अब्दुल बारी सिद्दीकी सामने आए। अपनी पार्टी और गठबंधन पर बात करने की जगह मामले को घुमाकर विरोधियों की तरफ ले गए। पूरे देश में घृणा, द्वेष और आतंक और उन्माद का वातावरण बनाने के लिए अगर एक व्यक्ति और एक पार्टी जिम्मेदार है, तो वो है भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री। नीतीश चुप है और यही आरजेडी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट है। बहाने हैं, लेकिन तसल्ली देने वाले नहीं। हमारा मानना है कि मीडिया के साथी जब इस सवाल को पूछते हैं, तो मुझे आश्चर्य इस बात के लिए भी होता है कि ये पूरा का पूरा मामला ये हमसे जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा तरह का मामला है जिसमें पाखंड और झूठ का मुलम्मा चढ़ा करके एजेंसियां नए गठबंधन सहयोगी की तरह कार्य कर रही है। फिर नीतीश कुमार बीमार हैं, पूरी दुनिया जान रही है कि बीमार हैं। अब कोई बीमार है, उसमें भी कोई आदमी कुछ ढूंढ ले कि वो बीमार हैं कि पॉलिटिकल बीमार हैं। अब इसके लिए तो किसी के पास कोई थर्मामीटर नहीं है ना कि हम बीमारी देखने के लिए चेक करते रहे कि पॉलिटिकल बीमार है कि बीमार है। सबको जानता है राजगीर में बीमार पड़े हुए हैं। लालू यादव शरद के बयानों में उम्मीद की किरण देख सकते हैं, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी महागठबंधन को रोक नहीं पाएगी। नहीं, जो कार्रवाई है ना, वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, उसे रोकने का ही प्रयास है, मगर गठबंधन रुकेगा नहीं। और बिहार में पार्टी की दोनों पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, तो दोनों बैठ करके वहाँ जो तय करेंगे, तो उसके पहले कोई चीज कहना ठीक नहीं है। हालांकि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार अब पूर्व अध्यक्ष शरद यादव को कितना सुनते हैं, ये भी एक अलग सवाल है। अमर सिंह, न्यूज़ इंडिया, पटना। तो सबकी निगाहें इस वक्त लगातार बिहार में बनी हुई है, क्योंकि बिहार की राजनीति में इस वक्त एक उबाल है। नजर यह है कि महागठबंधन में क्या कोई दरार आ रही है क्या, और साथ ही ये भी कि युवा नेता खासतौर पर तेजस्वी जो कि डिप्टी सीएम है, उन पर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं,
तो राज्य के मुख्यमंत्री चुप क्यों है? इस चुप्पी का मतलब क्या है? मेहमान सारे हमारे साथ इस वक्त हैं। के शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं हमारे साथ, और अवधेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद खान हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, रामानुज राय हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है। सबसे पहले रामानुज जी, सवाल मेरा आपसे है, नीतीश कुमार की चुप्पी सबको परेशान कर रही है, अब तो राजगीर से वापस भी आ गए हैं। ऐसा क्या हो गया कि एक स्टेटमेंट पूरा देश जानना चाह रहा है कि उनके कैबिनेट के डिप्टी सीएम, उन पर इतना बड़ा आरोप लगता है और सीएम चुप रह सकते हैं क्या? कब तक चुप रहेंगे? चलिए, शायद रामानुज जी से संपर्क नहीं हो पाया है। हम यहां पर अवधेश जी आपके पास आना चाहेंगे। ये चुप्पी कब तक सरवाइव कर सकते हैं? और खास तौर पे सवाल ये भी है कि जो एक छवि उनकी है कि एकदम क्लीन छवि है, अगर अपने ही डिप्टी सीएम के कथित भ्रष्टाचार पर चुप रहकर भी क्या वो इमेज क्लीन ही रहेगी क्या? या लगता है इमेज पर संकट आएगा? नहीं, नीतीश कुमार इस समय धर्म संकट में है। उनकी चुप्पी से इस समय गलत संदेश जा रहा है। और चूंकि नीतीश कुमार ने अपने को नैतिकता के, ईमानदारी के एक ऊंचे पायदान पर खड़ा किया हुआ है, इसलिए उनसे यह सवाल स्वाभाविक बनता है कि भाई ये आपके उप मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गया है, उनकी गिरफ्तारी तक की भी संभावना हो सकती है। ऐसे में आप क्या कदम उठाएंगे? अगर कदम नहीं उठा रहे हैं तो जनता ये तो जानना ही चाहती है कि बोले। तो जाहिर है न बोलना कोई निदान नहीं है, लेकिन अगर वो न बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ गहरे कारण होने चाहिए। तो क्या कारण हो सकता है कि वो नहीं बोल रहे हैं? मेरी जो समझ है और जो कुछ मैंने अपनी सूचना से पता किया है, उसके आधार पर वो लालू यादव से लगातार संपर्क में है, बात करके उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ढंग से तेजस्वी यादव का त्यागपत्र हो जाए। लेकिन कल आरजेडी ने अपने विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ कर दिया कि हर हाल में जो है विधानमंडल के नेता जो है बने रहेंगे। आज ही विधानमंडल के नेता बने रहेंगे तेजस्वी। तो अब यह है कि नीतीश का क्या करेंगे इस स्थिति में, क्योंकि अब इससे तो उनकी अपनी छवि पर इस समय जो है बहुत बड़ा धक्का पहुंच रहा है। ये लोगों को लग रहा है कि एक नीतीश कुमार जिन्होंने भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया, इस समय अपनी सरकार बचाने के लिए उनको भ्रष्टाचार से समझौता करना पड़ रहा है, और ये नीतीश के लिए अच्छा नहीं है जो छवि बन रही है। इसलिए एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर नीतीश आगे करेंगे क्या? बिल्कुल, करेंगे क्या, बड़ा सवाल है। मोहम्मद खान साहब भी हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, क्योंकि आप सब साथ हैं, साझेदार हैं बिहार में, नीतीश की चुप्पी सरकार पर भारी पड़ रही है क्या, या आपको लगता है कि चुप है तो कोई बात नहीं? देखिए सोनी जी, सीबीआई, ईडी या कोई भी जांच की एजेंसी है या जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड है, वो अपना काम करे। वो अपना काम कर रहे हैं सीबीआई, ईडी वाले। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं, कौन उनकी कैबिनेट में मंत्री रहेगा, कौन नहीं रहेगा, कौन रिजाइन करेगा, किसे वो मंत्रिमंडल से हटाएंगे या रखेंगे, ये सब उनका हक है, उनका प्रेरोगेटिव है, डिस्क्रिशन है। ये उनकी अपनी एक हक है जिसे वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहरहाल असल अभी अवधेश जी कह रहे थे और आप भी अभी कह रहे थे कि नीतीश जी की छवि बड़ी ख़राब हो रही है और तेजस्वी जी पे आरोप लग गए, एलिगेशन लगे करप्शन के। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शिवराज सिंह चौहान भ्रष्टाचार करते हैं व्यापम में तो उनकी चुप्पी के बारे में नहीं पूछा जाता है, न वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के बारे में पूछा जाता है, न रमन सिंह के भ्रष्टाचार के बारे में, मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ, और फिर मोदी जी से भी नहीं पूछा जाता है सहारा बिरला डायरी की जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और न ये कहा जाता है कि तफ्तीश में प्रॉब्लम होगी या उनकी छवि खराब होगी। तो इनके क्या सबके जो भाजपा के नेताओं के मैंने नाम लिए, इनकी क्या पहले से छवि खराब है? जैसे नीतीश कुमार की तो बहुत साफ छवि है, तो इनकी अगर साफ नहीं है तो खराब है कि इनसे पूछा नहीं जाता है कि आप क्यों नहीं इस्तीफा देते? हाँ, मेरे सवाल और आपके जवाब में एक बहुत बड़ा अंतर है। बराबर होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि बीजेपी गवर्नमेंट की कठपुतली हो गई है, बीजेपी की गवर्नमेंट की कठपुतली हो गई है सीबीआई, और उनके डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट की तरफ से उनको आदेश होता है और वो कहीं भी अपोनेंट्स पे छापा मार देते हैं। सरकार अपना कानून अपना काम करे, लेकिन कानून को काम सबके लिए बराबर करना चाहिए। कानून की नजर में सब बराबर होना चाहिए। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। खान साहब, मेरे सवाल और आपके जवाब में एक अंतर है। आपने तेजस्वी के इस्तीफे को लेकर बात की, उनके प्रेरोगेटिव को लेकर बात की। मैंने इस पर कुछ भी नहीं पूछा आपसे कि तेजस्वी पर क्या फैसला हो रहा है।
सवाल मेरा बहुत सिंपल था कि सरकार में सबसे सीनियर अगर नीतीश कुमार है तो जैसे घर के बुजुर्ग से एक एक्सपेक्टेशन होती है कि संकट के वक्त पे बुजुर्ग की तरफ से कुछ शब्द निकले, उसी तरह से उम्मीद की जा रही है कि नीतीश कुमार कुछ कहें। उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं तकलीफ बढ़ा रही है महागठबंधन की भी और सरकार की भी। तो सिर्फ चुप्पी पर मेरा सवाल था। अभी नहीं बोले ना, बोल देंगे। अब आप जबरदस्ती बोल बोल के बुलवाएंगे क्या? बोल जाएंगे एक आध दिन में जो उन्हें बोलना होगा। आप लोग रोज चलाते हैं बोलिए बोलिए बोलिए, ऐसे नहीं होता ना। आप पॉलिटिकल आदमी है, बीमार भी हैं, बीमार पड़े थे राजगीर में, अब शायद सुना है कि आज सेहतमंद हो गए कुछ, तो बोलेंगे एक आध दिन में। आप लोग पहले से पहले बुलवाना शुरू करते हैं। अभी सीबीआई ने तफ्तीश शुरू करी है, छापे मारे, क्या निकला है रेट्स में, क्या सबूत है, किसी को कुछ पता नहीं है। आप लोगों ने पहले कन्विक्ट कर दिया, भाजपा के लोगों ने, और आप लोगों ने सबने कन्विक्ट कर दिया। तेजस्वी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि जब सांप आएगा लाठी तब मारेंगे, लाठी लेके बैठे रहेंगे, सांप निकल जाएगा फिर लाठी मारेंगे, वैसा एक्सपेक्ट किया नहीं जाता। इसलिए सवाल है कि इतने दिन हो गए अब चुप क्यों है? कन्विक्ट करते रहिए। उनके साझेदार अपोजिशन के लीडर हैं, उनके खिलाफ शुरू भी हो तो कन्विक्ट करते रहिए। आप कन्विक्ट करते रहिए। मैंने कहा कोई कन्विक्शन की बात, आप एक माइंडसेट लेकर बैठते हैं। सुलेमान भाई आप क्यों एक माइंडसेट लेकर खिलाफ सबूत होगा वो जाएगा जेल, जिसके खिलाफ नहीं होगा हम किसी कन्विक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। कन्विक्ट करते रहेंगे, ऐसे परसेप्शन बनाते रहेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं। यहाँ कोई परसेप्शन की बात नहीं हो रही, हमने कोई कन्विक्शन की बात नहीं की, सिर्फ ये कि कुछ कहें, भाजपा के कुछ नेताओं के कहें। खिलाफ दिखना चाहिए ना। आपको नहीं लगता कि तेजस्वी भी उम्मीद करते होंगे कि उनके जो सीनियर है सरकार में कुछ कहें उनके समर्थन में? उनसे कहिए जाके कुछ कहें, उन्हें कोई ऐसी बात कहिए जिससे वो कुछ बोले। ठीक है, ठीक है। शर्मा जी, यहाँ पर सवाल और एलिगेशन जो देखिए बार बार आ रहा है वो ये कि अगर नीतीश कुमार चुप है तो फायदा बीजेपी का हो रहा है, और कहीं अपुष्ट खबरें या अटकलें ही कहेंगे, उनको हम खबरें भी नहीं कहेंगे, बाजार में अटकलबाजी ये भी चल रही है कि भले ही वो कुछ बयान नहीं दे रहे इस मुद्दे पर, लेकिन बीजेपी के संपर्क में है, अपुष्ट अटकलें हैं। क्या बीजेपी का? नरेश जी, पहले तो मैं अपने जो कांग्रेस के मित्र हैं मैं उनकी बात पर दो अपनी टिप्पणी करता हूं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, देखिए कैसी दोहरी बातें लोग करते हैं। दोहरी बात इस तरह से कि एक तरफ तो कह रहे हैं कानून को अपना काम करना चाहिए, जांच एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं। फिर दूसरी बात उसी पर ये कहते हैं कि इन्होंने जांच एजेंसी को, कानून को जो है कठपुतली बना दिया है। मैं इस जो प्रकरण चल रहा है लालू यादव जी का, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये प्रकरण है क्या। ये प्रकरण वास्तव में यूपीए सरकार के 10 साल में जो तमाम घोटाले हुए हैं उन घोटालों में से एक नया घोटाला ये रेलवे का घोटाला है, जो 2006 में हुआ और जिसके सूत्रधार जो है लालू प्रसाद यादव उस समय के रेल मंत्री हैं। और ये जो घोटाला जो सामने आया है जिसमें स्पष्ट रूप से जो है लेन देन का जो मामला, अगर ऐसा कोई घोटाला था तो 3 साल से आपने क्यों नहीं कोई तफ्तीश करी? जब अपोजिशन यूनाइट होने लगा और मोदी जी फेल हो गए, किसानों पे फेल हो गए, आप नौकरियों पे फेल हो गए, आर्थिक तौर पे देश जब फेल हो रहा है, मोदी जी के अंडर में फ्लॉप हो गया और पूरा अपोजिशन यूनाइट होने लगा, तो 3 साल बाद आपको सब भ्रष्टाचार दिखने लगे। इतने बड़े ईमानदार थे और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था तो 2014 में रेटें क्यों नहीं डाली, 2015 में रेट क्यों नहीं डाली, 2017 में जब अपोजिशन यूनाइट हो रहा है मोदी जी के फेलियर के खिलाफ, आपको अब 2006 का भ्रष्टाचार दिख रहा है। एक मिनट शर्म करिए। देखिए जब आप बोल रहे थे तो कोई बीच में नहीं बोला। सुलेमान भाई जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला, सबको बोलने का मौका दीजिए। मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। जब आप बोल रहे थे कोई बीच में नहीं बोला, वापस आएंगे आपके पास। शर्मा जी अपनी बात कंप्लीट। मैं वही बता रहा हूँ नरेश जी, देखिए मैं जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे हम वापस आपके पास आएंगे। सुलेमान भाई आप अपनी बात मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये चालू हुआ जांच उस दिन इन लोगों का बयान आया, रणदीप सुरजेवाल के और इनके प्रवक्ताओं के। साहब टाइमिंग देखिए, ये लोग टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कहने लगे कि साहब जब से ये 27 अगस्त की रैली का घोषणा हुआ है, ये आरजेडी के लोगों ने भी कहा, कांग्रेस के लोगों ने, 27 अगस्त की रैली की जब से घोषणा हुई है तब से जो है साहब ये सीबीआई की ये सब करके विपक्षी एकता को तोड़ने का प्रयास है। मैं नरेश जी आपको बताना चाहता हूँ, आप डेट ध्यान करेंगे क्योंकि आप निरंतर उस न्यूज को देख रहे होंगे। 5 मई को राजगीर में लालू प्रसाद यादव जी ने इस रैली की घोषणा की, 27 अगस्त की, जो महागठबंधन की रैली है कह रहे हैं। लेकिन ये जो मामला है 3 अप्रैल को सुशील मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किया, और वो उजागर किया जबकि पटना जू में 80 लाख रुपए का बगैर टेंडर का मिट्टी डाला गया, और वो मिट्टी की जांच की जब बात चालू हुई कि ये मिट्टी कहां से आई तो पता चला किसी मॉल के बेसमेंट की खुदाई की है,
और वहां से ये मामला जो है खुलना चालू हुआ। और ये पता चला, पहले तो आरजेडी ने इनकार किया कि ये मॉल हमारे हैं ही नहीं लालू जी के, लेकिन बाद में स्पष्ट हो गया कि ये लालू प्रसाद यादव जी के ही माल उसकी कंपनी लारा के द्वारा बना रहे हैं। तो ये वहां से जांच चालू होती। जो पूर्वाग्रह की बात ये कह रहे हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि साहब इन लोगों की टाइमिंग देखिए, तो ये 3 अप्रैल को सुशील मोदी जी ने इस पर प्रेस किया था और वहां से घटना जो है लोगों के संज्ञान में आया। और ये आकर सीबीआई जब ये जांच चालू हो गई, खुलने लगा दर पदर जो है लालू प्रसाद यादव के घोटाले खुले, तब ये 27 अगस्त की रैली की इन्होंने घोषणा की। लेकिन ये इसको देश की जनता को भड़काने के लिए ये तमाम तरह के एलिगेशन लगाकर और ये चाह रहे हैं। लेकिन मैं इतना अवश्य कह दूं, भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। और भ्रष्टाचार यदि इन्होंने किया है और बेनामी संपत्ति इन्होंने जब बनाई है तो निश्चित तौर से जांच होगी। बेनामी संपत्ति कानून हम लेकर आए हैं और हम जो है उसके अंदर ये 10 वर्ष कुंडली मार के बेनामी संपत्ति पर बैठे हुए थे। कानून पर। ठीक है, आपने सुलेमान भाई ने जो कहा आपने उसका जवाब दिया, नहीं कोई। ठीक है, आपने जवाब दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि बीजेपी को फायदा हो रहा है क्या, बीजेपी के साथ संपर्क में क्या नीतीश कुमार। उस पर बाद में आऊंगा आपके पास, दोबारा इस बात को समझेंगे। सुलेमान भाई, आप जो कहना चाह रहे थे बहुत संक्षिप्त में कंप्लीट कीजिए, फिर एक और नए मेहमान जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। अभी कह रहे थे करप्शन पे नो टॉलरेंस है, मोदी जी अक्सर कहते रहते हैं। अब वो तो साबित ही हो गया है कि वो जुमले बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ नहीं है। और हमेशा उन्होंने झूठ बोला है कैंपेन के थ्रू, जब अपना कैंपेन भी था जब से। अभी एक नया घोटाला खुला है मध्य प्रदेश में, टाइपिंग स्टेनो स्कैम खुला है, जिसमें 600 लोगों के खिलाफ 600 लोगों के खिलाफ पक्के सबूत हैं। व्यापम घोटाला तो चल ही रहा है मध्य प्रदेश में, अभी टाइपिंग स्टेनो घोटाला खुला है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, ये कैसी सीबीआई को आपने कैद कर रखा है कि आपके जो भाजपा के नेता होते हैं उनके घोटाले खुल के भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरा काली कमाई कमा रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के भाजपा के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उन पे सीबीआई छापा क्यों नहीं करती? आपके जितने भी चोर हैं उन्हें आप चोरों को बचाएं, सुलेमान भाई, भ्रष्टाचार पे आप बात करते हैं। सुलेमान भाई, मैं इसका जवाब लेता हूं। शर्मा जी, आता हूं मैं आपके पास। इतना कह दूं, यदि इनके पास कुछ भी है तो कायदा न्यायालय का दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, आप बिल्कुल न्यायालय में जाइए, आप जाकर इस केस को रखिए, निश्चित तौर से उस पर जांच प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, व्यापम में भी जांच हो रही है। आप तो बड़े ईमानदार हैं, क्यों नहीं आप कराते? लेकिन अब रामानुज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप क्यों नहीं करेंगे? ईमानदार नंबर 1 बनते हैं आप लोग, भाजपा के लोग ईमानदार नंबर 1 से नहीं हो रही है। ठीक है, समझेंगे। रामानुज राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है आरजेडी के। राय साहब, स्वागत है आपका इस चर्चा में। सवाल मेरा आपसे ये है कि आपके जो पार्टनर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो लगातार चुप क्यों हैं? इस चुप्पी से क्या आरजेडी को कोई परेशानी नहीं है क्या? आप क्या उनसे ये बात नहीं कह रहे हैं क्या कि पूरा देश जानना चाह रहा है कि जब इतने सीरियस एलिगेशन है सरकार में साझेदार पे, आरजेडी को कोई तो कुछ कहें? आरजेडी देखिए, एलिगेशन की बात कर रहे हो बाबू। हम लोग, हमारे नेता, हमारी पार्टी बीजेपी और उसके बीजेपी के इंस्ट्रूमेंटल जो बनी हुई है सीबीआई, उसके आरोप क्या तो भी झेलने के लिए तैयार है। ये विदित सत्य है कि जिन लोगों ने इस देश में, दुनिया में सोशल जस्टिस के लिए स्ट्रगल किया, जिन लोगों ने सेकुलरिज्म के स्ट्रगल किया, हम उनको प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, जेल भेजा गया, उनको अपदस्थ करने की साजिशें हुई। तो ये हम लोग मान के चल रहे हैं। हमारा कमिटमेंट है सोशल जस्टिस के लिए, हमारा कमिटमेंट है सेकुलरिज्म के लिए। संविधान की जो आत्मा है, जो प्रस्तावना का मूल्य ये है, हम उसको अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। और ये सांप्रदायिक शक्ति जो आप देख रहे हैं, गोरक्षा के नाम पर क्या हो रहा है, किसान पर गोली चला रहे हैं। और ये जो हो रहा है, आज मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला जा रहा है, आज वो ताजमहल का नाम बदला जा रहा है। काम कुछ भी नहीं करना है इन लोगों को। ये गणेश जी को दूध पिलाने वाले लोग, दूसरे को प्रताड़ित और परेशान करने वाले लोग। नहीं, राय साहब देखिए, जो सवाल था, जो मुद्दा था, उस पर जवाब दीजिए ना। देखिए, आपके जो भी सपोर्टर्स होंगे, राय साहब देखिए, आपके जो भी सपोर्टर्स होंगे, बात खाली बिहार की नहीं है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपको। हाँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, कि वो मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो वो अपने स्वास्थ्य, लेकिन आज लालू जी से फोन पर उनकी बात हुई है, क्या कहा उन्होंने? वो बोलेंगे, वो चूंकि नेता है, गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं। आज लालू जी से क्या बात हुई? कोई बात नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ होने के कारण किसी से बात नहीं करें। लालू जी तो से पिछले कोई बात हफ्ते भर से चल रहा है। राय साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये न्यूज है।
हम सभी साथियों ने मजबूती से कहा अगर आप ये कि कंफर्म कर रहे आताताई हैं- शक्ति, ये सांप्रदायिक शक्ति से लड़िए, हम सब लोग आपके साथ हैं। राय साहब, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये खबर बड़ी है। हम बिल्कुल ये- कह रहे हैं, ये एक नई खबर है। कंफर्म कर रहे हैं वो सुनिए, अवधेश जी एक या मिनट कौन सुनिए। कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है एक कि मिनट मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री बात राय करने साहब। के लिए बात कर सकते हैं। राय साहब, एक मिनट सुनिए। मुख्यमंत्री आपने हैं, कहा बात कि कर लालू सकते हैं, यादव लेकिन की और नीतीश वैसी कुमार की कोई बात फोन पर नहीं हो रही है। बीजेपी के लोगों की बेचैनी से नहीं होगा। बीजेपी के लोगों ने नहीं बनाया है कि बीजेपी के लोग मांगेगा इस्तीफा और इस्तीफा दे दिया जाएगा। राय साहब, इस्तीफे की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा कोई अभी मैं नहीं ये है। बात कर रहा हूं। आप लोग मीडिया के साथियों से, राय साहब एक मिनट आप सुन लीजिए, एक मिनट आप रुकिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार की कोई बात नहीं हो रही है, तो ये आपके महागठबंधन के लिए ज्यादा चिंता की बात है। एक तरफ नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, लेकिन दोनों की बात नहीं हो रही। एक तरफ लालू यादव पूरे परिवार समेत मुश्किल में है, लेकिन कोई बात ही नहीं हो रही। से अभी मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मैंने इस बिंदु पर कहा, आप लोग जो कयास लगा रहे हो बाबू, नहीं तो आप यही बताइए ना क्या बात हुई है। नीतीश जी का निश्चित तौर पे बीमार रहेंगे, हमारे नेता हैं तो हम उनका हालचाल पूछेंगे। अब भाई नहीं बात हुई, हम लोगों ने हालचाल पूछा कि अब स्वस्थ हैं। और नीतीश जी ने लालू जी का हालचाल पूछा क्या? हैं, अगर बीमार हैं, बीमार होने की जानकारी मिलेगी तो नहीं, हम लोग नीतीश जी हालचाल ने नहीं पूछेंगे क्या? नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि लालू जी ने नीतीश जी का हालचाल पूछा। आपको मालूम है, नीतीश जी ने लालू जी का हालचाल पूछा क्या? क्या बोले वो? नीतीश जी ने आप पूछा कह रहे हो कि बात अगर हुई होगी तब मुझे जानकारी नहीं है कि बात हुई कि नहीं हुई। आप लोग कयास लगा रहे हो, प्रचार कर रहे हो कि नहीं, हम चाहते हैं हम कयास न लगाएं, इसलिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि खबर क्या है। तो जेडीयू का कोई प्रवक्ता भी क्यों नहीं बोल रहा है? उसका हालचाल ठीक है। अरे रामानुज रामानुज भाई, जी। जेडीयू का कोई प्रवक्ता भी नहीं, जेडीयू का कोई प्रवक्ता भी तो बोलता, आपके पक्ष में बयान देता। बेचैन हो, कांग्रेस के लोग बयान दे रहे हैं, आपके पक्ष में कोई क्यों नहीं बयान दे रहा है? ठीक है, ठीक है। रामानुज जी आप इसका जवाब देंगे, जेडीयू क्यों नहीं बोल रही है इस पूरे मुद्दे पर? सब चुप क्यों है? कोई अरे प्रवक्ता भैया नहीं बोल मैं रहा कह है। रहा हूँ ना, शरद राय जी का एक बयान आया। लोग बयान दे रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग आपके पक्ष में नहीं दे रहे हैं। देश में आग लगाने वाले पार्टी के पक्ष में नहीं है। अच्छा, कल विधानमंडल की बैठक में क्या हुआ? कल विधानमंडल की बैठक में क्या हुआ? हो सकते हैं आप लोगों ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, वो उसका पोल खुल रहा है। इसका नतीजा है कि निपटाने का साजिश है। जो विपक्ष में है, जो आवाज बुलंद कर रहा है, जो सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने का आह्वान कर रहा है, आप उसको निपटाना चाहते हो। सामाजिक न्याय की प्रवचन बंद करे। ये सामाजिक, ये गरीबों का धन लूट कर जितना बड़ा जो 1000 करोड़ का जो प्रॉपर्टी बना लिया है, ये प्रवचन ना दे सामाजिक न्याय का। ये सारा देश देख रहा है कि 1000 करोड़ रुपया, ये हजारों करोड़ की संपत्ति जो इन्होंने बना ली, जो हमारा जो अध्यक्ष है एसबीआई का, ठीक है, और ये सामाजिक न्याय करना होगा। नहीं देखिए, वो सबका अपना प्रेरोगेटिव है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं इस मंच पर आकर। सब अपने अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको जैसा जवाब समझ में आता है वो बोले। सही जवाब है या गलत जवाब पब्लिक अपने आप तय करेगी। अवधेश जी एक सेकंड में आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये विधानमंडल की बैठक हुई और किसी ने इस बात की मांग, जहां तक मेरी जानकारी है, आरजेडी में नहीं की कि तेजस्वी जो कहता है यादव को इस्तीफा देना चाहिए। इसमें क्या ये समझ में आता है कि इस पूरे घोटाले के बाद कम से कम पार्टी के अंदर लालू यादव और मजबूत होकर उभर गए हैं? नहीं देखिए, लालू यादव के सामने समस्या ये है, अब रामानुज जी चुप ही नहीं हो रहे। लालू यादव के पास इस समय जो समस्या है वो ये है कि अपने पार्टी के नेताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, अपने समर्थकों का, सबका हौसला बनाए रखना और यह विश्वास दिलाना कि भले हम पर छापा पड़ गया है, भले सीबीआई हमारे खिलाफ है, लेकिन हम लड़ते रहे और लड़ेंगे। तो इसीलिए जो आज की बैठक थी उसमें बहुत ज्यादा इस पर चर्चा नहीं हुई होगी, या पहले से तय रहा होगा कि कुछ लोग खड़ा होकर, जैसा ये बता रहे हैं रामानुज जी, कि आप जो है भाजपा और सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़िए और हम करेंगे। तो ये आज की जो बैठक थी वो केवल ये संदेश देने के लिए थी कि पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक घबराए नहीं, लालू प्रसाद यादव लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा कहना है कि केवल इतने भर से लालू प्रसाद यादव के समर्थक और कार्यकर्ता उत्साहित नहीं होने वाले हैं। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि पूरी जनता दल यूनाइटेड इस मामले पर लगातार चुप है। किसी को कोई बोलने की, तो शरद यादव की अपनी एक हैसियत है,
वो कई बार अलग लाइन लेके पार्टी से बोल देते हैं, उन्होंने बोल दिया है। लेकिन ये सवाल पूरे बिहार में उठ रहा है कि भाई ये बात तो सही है कि जो कुछ संपत्ति दिखाई जा रही है, आखिर लालू प्रसाद यादव ये तो जरूर राज्य को बताए कि ये जो संपत्ति उनके नाम पर, पत्नी के, बेटी के, दामाद के, बेटों के नाम पर है, नहीं उसके स्रोत क्या हैं, कहां से आए हैं, ये सवाल बैठक में नहीं उठा तो राज्य की जनता तो जानना चाहती है। ठीक है, ठीक है। और ये अजीब बात यह कि अब तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई है, कहीं पर भी इन ट्रांजैक्शन से इनकार नहीं किया गया है, बल्कि इस बात को मानते हुए यहां तक कह दिया गया कि उस वक्त तो तेजस्वी 13 साल के थे। सवाल कई सारे हैं, जवाब लेंगे सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि नीतीश की चुप्पी से किसको फायदा है, किसको नुकसान है। ब्रेक के बाद वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, इसे रोकने का ही प्रयास है। ये IT, ED, CBI नहीं है साहब, ये भाजपा संघ है, इनके नाम बदल गए हैं। उनकी खामोशी का राज बिहार की जनता जानना चाहती है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। नीतीश कुमार की चुप्पी पर लगातार एक सस्पेंस बना हुआ है। देश की जनता जानना चाह रही है कि जब बिहार में उनकी सरकार के एक मेजर पार्टनर के साथ इतना सब कुछ चल रहा है, इतने भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो इस चुप्पी का मतलब क्या है? क्या यही सुशासन है? क्या ये सुशासन बाबू की इमेज के मुताबिक जाता है? क्या भ्रष्टाचार पर चुप्पी अपने आप कई सवाल नहीं खड़े करती? क्या मेहमान तमाम हमारे साथ हैं। शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, सवाल वही जो पिछली बार मुझे उसका जवाब नहीं मिला। कहीं ना कहीं जो अपुष्ट खबरें बाजार में चलती रहती है, अटकल आप इनको कह सकते हैं, कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी के संपर्क में है और कहीं ना कहीं इस पूरा जो हो रहा है, जो जांच चल रही है, उस पर बात नहीं है। लेकिन इस जांच के बाद जो नीतीश कुमार की चुप्पी है, लालू यादव आरजेडी से जो दूरी है और कहीं ना कहीं बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नरेश जी, जैसा आपने कहा कि शुरू में ही कि ये अटकल चल रही है, वास्तव तो में आप क्लियर कर दें। ये बिल्कुल अटकल ही है। क्योंकि देखिए, ये इन जो गठबंधन है कांग्रेस का, जेडीयू का, आरजेडी का, ये इनके बीच के मामले हैं। इनके यहाँ एक जांच चल रही है, मैंने आरजेडी में जांच चल रही है, उनके एक जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर आरोप है, और ये इसलिए लोगों की अपेक्षाएं जो हैं नीतीश कुमार जी से बढ़ी है कि उन्होंने पूर्व में कुछ ऐसे कदम उन्होंने उठाए हैं जिसमें उन्होंने लोगों को इस तरह के, जब भी भ्रष्टाचार का इशू आया है तो उस पर उन्होंने कुछ कार्रवाइयां की हैं। तो मैं ये एक उनके आपस एक गठबंधन के बीच का मसला है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं। हम वहां विपक्ष के तौर पर हैं और निश्चित तौर से हमारा फर्ज है कि हम जो वहां की सरकार की कमियां हैं, जो भ्रष्टाचार की घटनाएं हैं, उनको हम उजागर करें, पब्लिक के बीच लेकर जाएं और हम उसको सामने रखें, और वही काम हम वहां कर रहे हैं। इसलिए जो है ये कहना, उसमें ये जोड़ना कि साहब अब उनकी चुप्पी है, वो चुप्पी तो उनको तोड़नी चाहिए, तो डिमांड हम ही कर रहे हैं कि साहब आप जो है चुप्पी तोड़िए, आप बताइए कि आप इसमें क्या, आप मुख्यमंत्री, आपका लेकिन साथ में आप बताइए आप क्या करना चाह रहे हैं। आप चुप्पी तोड़ने की बात करते हैं, साथ में बीजेपी तारीफ भी करती रहती है कि इस पूरे मामले में बड़ा कंट्रोल और अच्छा अब तक का रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आग में घी डालने वाला काम हो रहा है। हमने तारीफ का इशू नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि साहब आप जिस बात के लिए कहते हो सुशासन बाबू, तो आप जो है उसको बताइए। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप वहां जो जांच चल रही है, लेकिन वहां जो जिस ढंग से इस पूरे भ्रष्टाचार के प्रकरण को एक नया मोड़ देने की कोशिश की जा रही है, जो अभी आरजेडी के जो नेता है वो और कांग्रेस के नेता मिलके विपक्षी एकता, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक विपक्षी एकता किसके बीच में, जो ऐसा स्वतंत्र भारत के इतिहास में 70 साल में एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार के केस में सजा याफ्ता हो और जो एक मुखिया का चुनाव न लड़ सकता हो, उसको उससे भी अलग किया गया हो, वो जो है विपक्षी एकता का धुरी है और उसको लेके जो है विपक्षी एकता खड़ी है और ये इतने जो है अनर्गल आरोप लगा रहे। मैं इनको समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस को हो क्या गया है। ठीक है, जवाब लेते हैं ना, भ्रष्टाचार नेता के संदर्भ में उसको जो है उसका एक सही आरोप है। नहीं, अगर आप कर रहे हो बेनामी संपत्ति के खिलाफ, आप अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो आप करो, और देश भर के सभी लोगों के, आपके बिहार में ही आपके मंत्री बैठे हो, उसके घर में सोने का सिक्का पकड़ाता है,
सोने का ईंट पकड़ाता है, विदेशी घड़ी पकड़ाती है और वो बेदाग छूट जाता है। कहीं कुछ है तो लेकर आप ये अजीब बात करते हो। सबूत आइए, ये जब डबल स्टैंडर्ड होगा, जब बेईमानी आप करो ना, सही किया है भाई साहब ने, करो शिवराज सिंह के खिलाफ, करो वो चावल घोटाला में रमन सिंह के खिलाफ, करो वसुंधरा राजे के खिलाफ, तब कहो कि हम सबके खिलाफ कर रहे हैं। आप येदियुरप्पा को लेते हो, बाबूराम कुशवाहा को लेते हो और लालू यादव को। ठीक है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा, दोनों एक साथ बोलेंगे, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। आपको कहना चाह रहा हूँ ये केस सबके खिलाफ करो ना। आप बेनामी संपत्ति पूरे देश में है, वो सबको निकाल के ले आओ। ठीक है, देश के लोगों को नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने में 15,000 करोड़ रामानुज जी, अंबानी ने, रामानुज जी कौन सा धन था? रामानुज जी हाँ बोलिए। एक सवाल ये है, यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, सुनिए एक मिनट सुन लीजिए। हम यहाँ पर ना किसी को ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी ही है, हम बताने वाले नहीं हैं, ना किसी को, सुनिए, ना किसी को हम क्लीन चिट दे सकते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के पैरेलल्स ड्रॉ करते हैं कि उसके यहाँ से ये निकला, इसके यहाँ से ये निकला, अगर किसी के यहाँ से कुछ सामान निकला भी है जिस पर ऐतराज होना चाहिए, तो वो एग्जाम्पल देकर क्या आप ये साबित कर सकते हैं, क्या ये दलील सही है क्या कि इसीलिए बाकियों को भ्रष्टाचार करने का मौका मिलना चाहिए क्योंकि किसी एक क्या मिल गया? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में अगर कानून बने हैं, रूल ऑफ लॉ है, कानून अगर कहता अपना काम कर रहा है, तो कानून सामान्य रूप से जब काम लगेगा, काम करने लगे कानून, तब ये दोषारोपण नहीं होगा कि साहब परिस्थिति हो रही है, भेदभाव हो रहा है। ये तो हम लोग सरेआम कर रहे हैं कि जब हम लोगों ने आह्वान किया कि मायावती और मुलायम को मिल जाना चाहिए, हम लोग बार बार कर रहे हैं कि माया मुलायम मिले होते तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट कुछ और होता, आज भी मिल जाए तो कुछ और होगा। हम लोग कह रहे हैं देश के तमाम सेकुलर लोग इकट्ठे हो जाओ, तमाम सोशलिस्ट लोग इकट्ठे हो जाओ, तब ये साजिश जब होता है, ये हुआ होता। सही कहा हमारे साथी, कांग्रेस के साथी ने कि 2014 में आप बैठे थे, उसी समय आप प्रोब के लिए कह देते, आप उसी समय इंक्वायरी के लिए कह दिए होते, तो ये नहीं होता। लेकिन आपने जो टाइमिंग चुना है, जो आपने जो सेट किया है एजेंडा, ये जग जाहिर हो रहा है और सारे देश में, दुनिया में, लोगों में ये चर्चा है कि लालू प्रसाद अकेले लड़ने वाला व्यक्ति है, जो सांप्रदायिक शक्ति से। ठीक है राय साहब, इसके लिए ये हो रहा है, हमको बहुत संक्षिप्त में, फिर सुलेमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षिप्त, राजनीतिक रूप से निपटाने का साजिश हो रहा है। ठीक है राय साहब, लड़ना है तो वोट, ठीक है राय साहब, ठीक है, रिएक्शन लेते हैं ना, आपने कुछ कहा, रिएक्शन लेते हैं, काम करिए। ठीक है राय साहब, कहते हैं बिहार में हम लोग, ठीक है राय साहब, एलिगेशन बीजेपी पर यहाँ पर है, बीजेपी जवाब दे, उसके बाद कांग्रेस से जवाब लेते हैं और देश जी हमारे साथ। देखिए, मैंने शुरुआत में ही आपको बताया बीजेपी कि इन्होंने रामानंद जी को शायद क्लियर हो या ना हो, 5 मई को सीबीआई, एक मिनट रामानंद जी, राय साहब आप सिंसियर नेता, एक मिनट सुन लीजिए। आपके नेता ने 5 मई को बिल्कुल इस रैली की, बोलिए, मैं सुन रहा हूं, जवाब दूंगा। सुनिए, आपके नेता ने इस रैली की घोषणा किस तारीख को की है? 5 मई को। नहीं, 5 मई सुनिए शर्मा जी से आपने काफी कुछ बता दिया। और ये जो प्रकरण सामने आया ये अप्रैल में आया। और रही बात नरेश जी, ये भी नोटिंग कीजिए कि ये जो डिलाइट कंपनी थी, ये लारा कंपनी में ये जमीन कब ट्रांसफर हुआ है? सुनिए शर्मा जी, इस पर ऑलरेडी काफी बात हो गई है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि चुन कर एक्शन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन में दरार डालने की साजिश पे बीजेपी काम कर रही है। ये प्रकरण सामने आया है, प्रकरण की जांच प्रारंभ हुई है। नहीं, अभी भी आप जवाब मोहर नहीं दे रहे हैं जो एलिगेशन है। राय साहब ये कह रहे हैं कि महागठबंधन तोड़ने के लिए इस वक्त ये रेड आई है। इस एलिगेशन पर आपको जवाब देना चाहिए। आप घूमकर वापस उसी बात पर मैं बता रहा हूं आपको, आप बताइए कैसे जिस समय प्रकरण सामने आया, प्रकरण सामने आएगा उसी समय तो जांच चालू होगी। ठीक है सुलेमान भाई, बहुत संक्षिप्त में, मिट्टी के आरोप, मिट्टी घोटाले से प्रारंभ होता है, तो मिट्टी घोटाले से अप्रैल से प्रारंभ होता है। ठीक है, जांच चालू रहता है। ठीक है, अब एक बार सुलेमान भाई, ठीक है, अब 1 मिनट रुकिए। राय साहब आप भी 1 मिनट रुकिए। राय साहब 1 मिनट रुकिए। राय साहब 1 मिनट। हाँ सुलेमान भाई आप बताइए, बोलिए।
मैं सोनी साहब सिर्फ 2-3 बातें शॉर्ट में कहना चाहता हूं। एक बात पहली ये कि अभी कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता शर्मा जी कि लालू प्रसाद यादव ऐसे नेता हैं जो कन्विक्ट हो गए। वो बिल्कुल बात सही है, वो निचली अदालत से कन्विक्ट हो गए हैं, उनकी अपील हाईकोर्ट में पेंडिंग है। लेकिन भाजपा के लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि भाजपा के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड नेता है पहले, और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्विक्टेड हो चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो आज उस बात सवाल पूछते थे पार्लियामेंट में पैसे लेके, आज उस बात का इससे क्या कनेक्शन है? आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन याद दहानी करा रहा हूं मैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में कन्विक्ट हो चुके हैं। लालू प्रसाद का समर्थन कर रहे हैं। दूसरी बात, ठीक है अवधेश जी उस मुख्य सवाल पर आते हैं जो बार बार पिछले कुछ दिनों से लगातार बीजेपी पर ये एलिगेशन लग रहे हैं। पहला एलिगेशन ये कि नीतीश कुमार और बीजेपी की नजदीकियां पिछले कुछ दिनों में बढ़ी और वो संपर्क में है, जिससे शर्मा जी ने इनकार किया कि अटकलें सही नहीं है। दूसरी बात जो राय साहब कह रहे हैं कि महागठबंधन को देखकर बीजेपी घबरा गई और इसलिए इस वक्त ये सब हो रहा है। इन दोनों बातों पर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी राय पहली तो यह है कि किसी एक रैली से कोई सरकार घबरा के और किसी को सीबीआई पीछे लगा दे, ऐसा होता नहीं है। विपक्षी पार्टियां रैलियां करती हैं सरकार के विरुद्ध में, कोई पहली रैली होने नहीं जा रही है, ये होता रहता है। दूसरा मेरा मानना है कि इस देश में इतनी अंधेरगर्दी नहीं हो गई है कि एक इतने बड़े नेता के संपूर्ण परिवार को बिना किसी ठोस आधार के सीबीआई, ईडी और आईटी इतने बड़ी छापा मारेगी, प्रॉपर्टी को अटैच करेगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा होने लगे तो फिर अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात हो जाएगी। इसलिए इस दो बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। सारे सोशलिस्ट को जानना चाहिए कि इसके खिलाफ घबराहट है, इसके खिलाफ घबराहट है। एक सेकंड, एक एक करके देश के तमाम सेक्युलर फोर्स को, तमाम सोशलिस्ट फोर्स को सुनाने का जो वाहन किया, इसके लिए ऐसा हुआ है। मंत्री बनाने के लिए कांति सिंह से जमीन लिखवाते हैं, ये इसके लिए हो रहा है। ये पेट में दर्द इसलिए अवधेश जी को, शर्मा जी को, अवधेश जी को इसलिए दर्द हो रहा है। ये दुनिया में इतिहास साक्ष्य है। हमने नहीं, सारी दुनिया ने इसको देखा है, जाना है, पढ़ा है कि जिन लोगों ने सामाजिक परिवर्तन की बात की, उनके मकान ये सब कहां से आ गए? ये क्या सामाजिक न्याय की बात होती है? आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है, उसके विरुद्ध आप लड़िए। लेकिन लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार ने जो कुछ किया है, क्या उसकी रक्षा की जा सकती है? बिहार में सामाजिक न्याय के नाम पर इस प्रकार से लूट मचाना, आप क्या बात कर रहे हैं? और आप भाषण दे रहे हैं सांप्रदायिकता, फलाना चिलाना, ये इसमें ये लूट हो रहे ना पूरे देश में, जो लूट मचा के रखे हो आप, जो लूट मचा के रखा है उसके खिलाफ आप लड़िए ना, उस पर उसका विरोध करिए। लेकिन आपके नेता इस समय दूसरे के सामाजिक सीबीआई ने एफआईआर किया है, सीबीआई ने कहा है कि हमने अडानी अंबानी से देश को लुटवा दिया, अडानी अंबानी से देश को लुटवा दिया। अभी ऑस्ट्रेलिया में युद्ध हो रहा है, अभी वियतनाम में युद्ध हो रहा है, इजराइल में प्रधानमंत्री करके अडानी के लिए बिजनेस का लॉबी कर रहा है और बात करते हैं। प्लीज एक मिनट रुकिए, एक मिनट। सलमान भाई अब आप बोलिए। अरे आपका साथ है क्या? सलमान भाई एक सेकंड रुकिएगा। राय साहब गुजारिश है, का सूट पहनने राय साहब कत्लेआम कड़ा करके, राय साहब थोड़ा होल्ड कीजिए प्लीज, थोड़ा होल्ड कीजिए। हम आपके पास वापस आएंगे तब आप जवाब दीजिएगा। राय साहब बाकियों को भी जवाब देने दीजिए, आपके पास दोबारा आएंगे। पूरे होल्ड में पूरे, आप प्लीज रुकिए, प्लीज करो ना, प्लीज हम लोग को अकेले फेस करना पड़ता है। कई राय साहब रुकिए, मैं समझता हूँ परेशानी जरूर होगी, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव होता है, बाकी आप सब ठीक है। अब एक मिनट आप होल्ड कीजिए। अब सुलेमान भाई बोलेंगे, आप प्लीज बीच में मत बोलिएगा। मैं प्लीज फुल स्टेट ऑफ माइंड में बात कर रहा हूँ, पूरे स्मूथली बात कर रहा हूँ। राय साहब मुझे दो बातें कहने दीजिए प्लीज। राय साहब मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, दो बातें कहनी। आप ही के साथी हैं, इनको तो बोलने दीजिए, आपके साथी हैं, इनको बोलने दीजिए, आपकी मदद ही करेंगे। कह रहा हूं, अवधेश भाई इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अवधेश भाई इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतना गुस्सा आपको आ गया। मैं आपके गुस्से की बहुत कदर करता हूं, वैसे मैं आपसे कहता हूं इतना गुस्सा मत करिए, लेकिन एक बिल्कुल ट्रू इंडियन की तरह आपको गुस्सा आया और मैं बहुत खुश हूं आपके गुस्से से। लेकिन अवधेश भाई थोड़ा सा इस तरह का गुस्सा मैं चाहता हूं आपके, जब भाजपा के नेता भ्रष्टाचार करें तो आप इतना ही गुस्सा दिखाया करिए भाजपा के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ। मैं समझता हूं बिहार से आपका ताल्लुक है, आपको वहां की स्थिति ज्यादा पता है, लेकिन आप इतने सीनियर हो चुके हैं कि आप पैन इंडिया की स्थिति जानते हैं हर स्टेट की।
तो जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में जगह जगह भाजपा के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, रमन सिंह के बेटे का अकाउंट निकला है फॉरेन बैंक्स में और उसकी तफ्तीश चल रही है। 36,000 करोड़ का पीडीएस स्कैम किया भाजपा के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। व्यापम में स्कैम हुआ, वसुंधरा राजे का स्कैम हुआ। ये सब जो स्कैम है इस पे भी खूब गुस्सा करा करिए। और जैसे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे शर्मा जी कि सीबीआई अपना काम कर रही है, मेरा ये कहना है कि ये एक और मॉड्यूल है कि जो अपोजिशन की सरकारें हैं या स्थिर सरकार अपोजिशन की चल रही है, या तो उसे गवर्नर के थ्रू, गवर्नर के ऑफिस को यूज करके उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, या फिर इस तरह के सीबीआई के छापे पड़वाते हैं जिससे अपोजिशन जो है वो यूनाइट नहीं हो सके। और एक बात शर्मा जी, मैं जवाब आपकी तरफ से मैं जवाब देना 3 अप्रैल और 5 मई गिनवा रहे थे, मैं आपसे सवाल शर्मा जी एक बात 2014 से आपकी सरकार है, ये 2017 की 3 मई और 4 अप्रैल मत गिनवाइए। 2014 से 3 साल से क्या कर रहे थे आप? ये महीना 2 महीने की बात नहीं है, शुरुआत की वहां 3 साल में अभी तक क्यों नहीं सुलेमान भाई, ये जब आपको लगा कि आप फेलियर हो गए और अपोजिशन पूरा यूनाइट हो रहा है, तब आपने छापे डलवाना शुरू किए। पौंडीचेरी की गवर्नर कुछ भी अपॉइंटमेंट कर देती है। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा कैसे अरुणाचल की सरकार गिरी, कैसे उत्तराखंड में मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सुलेमान जी, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रीस्टार्ट किया। आपको आवाज आ रही है सुलेमान भाई? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सरकार गिरवाते हैं। एक पुराना जोक है राय साहब, आप 1 मिनट रुकिए। एक पुराना जोक है कि अगर मैंने ये कह दिया कि मुझे केला पसंद है तो लोग खबरें चलाने लगे और सवाल उठाने लगे कि ये तो आम के साथ अन्याय हो गया, आम को आपको क्यों नहीं पसंद है, पाइनएप्पल क्यों नहीं पसंद है। ये तरीका नहीं है। जहां तक अवधेश जी की बात है, अलग अलग मुद्दों पर चाहे वो किसी भी पार्टी के अगेंस्ट हो, हमने चर्चा की है और इन्होंने बड़ी बखूबी अपनी बात रखी है। तो इस तरह के एलिगेशन आप मत लगाइए, इस तरह के एलिगेशन आप मत लगाइए कि उस मुद्दे पर आप क्यों नहीं बोले, जिस मुद्दे पर गुस्सा आएगा उस मुद्दे पर आएगा। कोई पार्टी थोड़ी तय करेगी कि गुस्सा किस बात पर कब आएगा। भ्रष्टाचार अपने लोग कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है और किसी के ऊपर आप पूरे परिवार पे छापे पड़वा रहे हैं। हम कह रहे हैं सीबीआई अपना काम करे, ईडी अपना काम करे, किसी ने भ्रष्टाचार किया वो जेल जाए, लेकिन जब अपने लोग आंखों के सामने इनके मोदी जी की नाक के नीचे भाजपा के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है सुलेमान जी, क्यों नहीं छापे पड़ रहे? सवाल ये है सुलेमान जी। राय साहब यहाँ पर आऊंगा, शर्मा जी। राय साहब यहां पर लालू जी की तरफ से एक दलील दी गई कि जो लारा वाला पूरा मामला है, उस वक्त तेजस्वी जी की उम्र महज 13 साल थी, इसीलिए उनसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। या मेरा सवाल यह है कि रोड पर एक एक्सीडेंट भी हो जाता है और एक नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसके पेरेंट्स को कसूरवार माना जाता है, ऐसा हमारा कानून है। तो अगर 13 साल की उम्र में अगर इतने बड़े घोटाले में नाम आया, अगर 13 साल की उम्र में इतने बड़े घोटाले में नाम आया तो इसका जिम्मेदार लालू यादव को भी क्यों उस मामले में नामजद किया जाना चाहिए? अरे मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना। 13 साल का उम्र हो या 23 साल का या 73 साल का, सवाल ये नहीं है। सवाल मैं ये कहता हूं कि अगर लीगल एस्पेक्ट है, कानून अपना काम, लेकिन कानून को काम करवाने का समय, इंटेंशन, अगर कानून काम करे, सही कहा सुलेमान भाई ने कि रमन सिंह के बेटा रमन सिंह पर करे, शिवराज सिंह चौहान पर करे, सूरज अस्त और मुख्यमंत्री पस्त पर भी करे। चलिए एक खबर आ रही है, एक खबर आ रही है इस वक्त, एक खबर आ रही है। राय साहब सुन लीजिए, आपके मतलब की खबर है ये। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है, हमें कहने दो ना बाबू। अरे खबर बड़ी खबर है, बड़ी खबर है, तो सही है, हम कहें तो दुख लगे। आपके सरकार से जुड़ी हुई खबर है। नित्यानंद राय का बयान आया है कि वो नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। नित्यानंद राय का बयान आया है कि वो नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन दे सकते हैं। अरे उसके लिए मुझे चिंता नहीं है, इसके लिए कोई चिंता नहीं है। वो तरह तरह के साजिश बीजेपी के लोग करेंगे, तो बयान ही दे रहे, साजिश करें हम लोग डरने वाले। क्या प्लान था? शर्मा जी आपसे पहले मैंने पूछा था कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं बीजेपी फायदा लेना चाह रही है, इस बयान से साबित हो रहा है। संघ का इस बयान से, इस वक्त इस बयान का क्या मतलब है? आरोप है। जी अभी ये बयान वो बोलते रहे, नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर मैं कंफर्म कर रहा हूँ, लेकिन मैं कंफर्म कर रहा हूँ। नित्यानंद राय ने कहा है, वर्मा जी क्या बोल रहे हैं, यदि उस पर आएगा तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा। हम लोग गाँव गरीब किसान मजदूर क्या बोल रहा है, इस तरह से बोलेंगे ठीक है, इसकी चिंता ठीक है। रामानुज जी एक बार शांत करा बोलिए। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने जो प्रश्न कैसे गड़बड़ होगा,
जो नाबालिग वाला जो प्रश्न उठाया, मैं थोड़ा नहीं पहले इस पे सुन लीजिए, अभी मैं पहले थोड़ा इस पे बड़ी खबर इस वक्त। देखिए उससे गलतफहमी पैदा हो रही है, क्योंकि ये प्रश्न ये चीज लालू जी ने भी उठाया है, इसलिए मैं आपको बता दूं। देखिए ये जो लारा कंपनी बनी, ये जो लारा कंपनी है, डिलाइट जो कंपनी थी, ये कुछ दिन सीबीआई ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2010 से लेके 2014 के बीच में ये डिलाइट कंपनी लारा कंपनी में ट्रांसफर हुई है, और लारा कंपनी के वो डायरेक्टर जो थे वो तेजस्वी यादव हैं। तो ये 2006 का मामला नहीं है, ये 2014 में जब वो आए, ये मल्टीपल जो है आप कह रहे 21 साल ये मल्टीपल खेल है, और उस चलिए, समय वो बालिग हो चुके थे, ठीक है, तभी वो डायरेक्टर वो सवाल थे, इसीलिए उन पर केस बनाए। तो वो इसलिए सवाल ये नाबालिग कह के इस केस को मतलब डाइवर्ट ना चलिए करें। ठीक है, इसको वो ठीक समर्थन दे रहे है। हैं, यहाँ पर समर्थन पे बयान बताइए, आया है। आप कहते हैं फायदा नहीं लेना चाह रहे हैं, फिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ठीक है, अभी बयान कुछ मैंने फायदा देखा लेना नहीं, चाह अभी रहे हैं, बयान हम कंफर्म मैं कर रहे हैं देखूंगा तो मैं ना, निश्चित हमारे रूप से चैनल पर यकीन कीजिए ना, हम कह रहे हैं ये हुआ है, बिल्कुल यकीन करने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये स्टेटमेंट आया है। डिबेट नहीं, लोग बेचैन हैं, नहीं सुनूंगा। बिहार में हम लोगों ने इनको रोका है, और बिहार अगर कहा है तो बीजेपी फायदा ले रही है ना। देश में लागू करके इनको हम लोग मटिया में अवधेश जी ये जवाब देना वाकई भारी पड़ेगा अभी बीजेपी के लिए कि अभी तक कोई ऐसा संकेत नहीं, अभी तक ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं था कि दोनों अलग हो रहे हैं, तो आगे बढ़कर ये ऑफर देने का मतलब क्या है? मतलब चारे टूट हो जाए। नहीं, अगर नित्यानंद राय का वाकई ये बयान है तो निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक बयान है और रणनीतिक है, गठबंधन को तोड़ने का ही बयान माना जाएगा, लेकिन ये एक अपरिपक्व बयान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई बैठ के ऐसा फैसला किया होगा मुझे नहीं लगता है, ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है ये, क्योंकि इस समय अभी मुझे नहीं लगता है कि लालू प्रसाद यादव किसी ढंग से सरकार से बाहर होने जा रहे हैं, जो मेरी समझ है। इससे एक बात क्या और साबित नहीं होती, जो बार बार ये चल रहा था कि बीजेपी के संपर्क में है, अगर बीजेपी के संपर्क में होंगे तो खुले में आके ऑफर देने का क्या मतलब है? नहीं, बीजेपी के संपर्क में है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है और यह संभव है कि वो इसका लाभ उठाने की कोशिश करे और कर रही होगी। लेकिन नित्यानंद राय का जो आज मैंने इंटरव्यू सुना है उसमें उन्होंने कहा है कि हम इसके खिलाफ जनता के बीच जाएंगे और जनता का जागरण करेंगे। लेकिन अगर अभी जो बयान अभी आया हो बयान, अभी जो बयान आप दे रहे हैं अगर सच है तो मैं इसको एक अपरिपक्व बयान मानूंगा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि लालू प्रसाद यादव इतने नादान नहीं है कि ऐसे संकट की घड़ी में वो सरकार गिरा करके और सरकार से अलग होना चाहेंगे। ठीक है रामानुज जी, पूर्व में 2 बार नीतीश कुमार लालू यादव से अलग होकर एनडीए में आए, बीजेपी के साथ आए, आपको क्या लगता है ये तीसरी बार होने जा रहा है क्या? नहीं, इस बार तो नहीं लगता कि ऐसा होने जा रहा है, कि देश की जो परिस्थिति है, आज इस तरह से नीतीश जी ने कहा है कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, तो संघ मुक्त भारत बनाने का आह्वान करने वाला व्यक्ति, आरएसएस के इशारे पर चलने वाली सरकार और आरएसएस के जो मुखौटा नहीं, जो खूंखार चेहरा है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उनके पाले में चले जाएंगे, वही हम तो नीतीश उम्मीद कुमार नहीं है ना। करते। लेकिन अब आप कह रहे हैं, आप कयास लगा रहे हैं, उन्होंने कहा संघ हम तो मुक्त कहते हैं भारत कि हम लोगों ने बनाएंगे। नहीं कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे, उनका कांग्रेस मुक्त भारत और आरएसएस के राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं, वो प्रचार करके चेहरा चमका रहे हैं। रामानुज जी राष्ट्रपति के उम्मीदवार आरएसएस के हैं, जिनका नीतीश कुमार समर्थन कर रहे हैं। कहा था कि उनका कांग्रेस मुक्त भारत और हम आरएसएस मुक्त भारत। देखिए राजनीति में बयान तो आते रहते हैं, हमने लालू जी से सुना था जब नीतीश कुमार उनके लिए सांप हुआ करते थे, उनके पेट में दांत हुआ करते थे, आज दोनों एक साथ हैं, कम से अभी तक तो ये लग रहा था कुछ होने नहीं जा रहा है। रामानुज जी, आप इस एक बयान को पकड़ के बैठे हैं कि संघ मुक्त भारत का आह्वान नीतीश जी ने किया था, लेकिन राजनीति में तो बयानों के साथ राजनीति आगे बढ़ जाती है, बयान पीछे रह जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग यही, इसका आप मतलब क्या करेंगे? ऐसा होता है तो क्या ऑप्शन होगा आपके पास? नहीं है, कहने वाला का चाल चलित चेहरा ही नहीं है। अगर ऐसा होता है तो क्या ऐसा ऑप्शन होता बचेगा? है तो हम लोग स्वतंत्र राजनीतिक दल है, सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। अच्छा राय कोई साहब, ऑप्शन की जरूरत राय साहब, चारा घोटाले में नहीं लालू जी को जेल किसने भिजवाया? गठबंधन ही नहीं टूटने वाला। चारा घोटाले में लालू जी को जेल किसने भिजवाया था?
अरे आप घोटाले के फिसलत वाले हैं ये लोग, तो बताइए पूरे नीतीश घोटाले कुमार जी लाखों का वर्ष क्या से रोल करते था आ रहे इनको हो, जेल आप भिजवाने यही में? है। अरे कि नीतीश जो जी का गरीब क्या गुरबे रोल के था लोग जेल आए, भिजवाने में, जरा ये तो घोटाला में बताइए। डालोगे। लेकिन अपने घोटाला वाले ये चारा घोटाले में किसका रोल था? वो कहेंगे वो तो पुरानी बात थी, अब नया आ ये- गया संघ में ये- भारत का। ये तो बताए राय साहब कि ये चारा घोटाले में लालू जी को जेल किसने ठीक है, भिजवाया? ठीक है, एक वक्त की कमी है सुलेमान भाई, वक्त की कमी है, सुशासन बाबू कैसे माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है सुलेमान भाई। बहुत आप संक्षिप्त बेचैन मैं हो, चाहूंगा अगर आप जाने 30 के सेकंड में लिए। कंक्लूड कर सके आप मेरे बिल्कुल सवाल सही के कर रहे जवाब हो को, कि जब कि आपके यहाँ साथ पर इसमें अब शामिल थे, ऑफर भी आने आपके लगे हैं फोन में बीजेपी थे, की ओर से। आपके बीजेपी के फोन बिहार में थे, अध्यक्ष आपके साथ नित्यानंद राय ने हुआ। कह दिया कि हम बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन दे देंगे। आपका गठबंधन राज्य में, बिहार में क्या संकट में है क्या? इसकी चिंता हम लोगों की नहीं है। बीजेपी वाला ऑफर देते रहे, करते रहे, बतियाते रहे। ठीक है राय साहब, हमारा जो सोशलिस्ट, ठीक है राय साहब, जो राय साहब प्लीज रुकिए। राय साहब आपके सहयोगी से सवाल है, पॉलिटिक्स है, उसके लिए सब कुर्बानी। राय साहब थोड़ी सी कुर्बानी ये भी दे दीजिए, मौके की दे दीजिए। बोलिए सुलेमान, आपके साथी हैं, बोलना चाह रहे हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनको हैं बोलने दीजिए बस। सुलेमान भाई, हाँ बिल्कुल, हमारे वरिष्ठ चाहते हैं सुलेमान साहब, अच्छा जवाब दे रहे हैं। हाँ, चलिए शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अवधेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये कितना बड़ा संकट इस वक्त आपको अब लग रहा है, कम से कम इस बयान के बाद? आपने कहा अपरिपक्व, लेकिन उसके बावजूद देखिए जो बात अंदर खाने चल रही थी अब वो बाहर आ रही है, चाहे वो अपरिपक्व हो या परिपक्व हो। ये कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती है क्या? टेंशन एक बढ़ाती है क्या? दूसरी बात, कल एक और बैठक होने वाली है बीजेपी की, विधायकों की, सांसदों की, उसमें आपको क्या लगता है एक स्ट्रेटजी बन सकती है क्या गठबंधन में रहने की या बाहर जाने की? इस पे कुछ नहीं, उसमें जेडीयू की कल बैठक है और महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अभी तक जेडीयू की ओर से अधिकृत कोई बयान नहीं आया शरद यादव को छोड़ के, तो जाहिर है कल की बैठक पर हम सबका ध्यान रहेगा। लेकिन ये तो बात साफ है कि अगर तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल से नहीं हटते हैं तो नीतीश कुमार के लिए कोई बयान देना बहुत कठिन होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है नीतीश कुमार के सामने। भारतीय जनता पार्टी होने के कारण इस समय गठबंधन को तोड़ने की अगर कोशिश करती है तो वो कोशिश करेगी, क्योंकि वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हर पार्टियां कोशिश करती है। अगर उसकी जगह आरजेडी होती, कांग्रेस होती, तो वो भी वही करती है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मेरा अपना आकलन ये कहता है कि इस समय नीतीश कुमार की सरकार को कोई खतरा नहीं है। बाकी सरकार को खतरा नहीं, ये तो सरकार को खतरा नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इस समय सरकार लेकिन लालू यादव की सरकार को खतरा है। नीतीश कुमार अगर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर तेजस्वी का त्याग पत्र नहीं होता है तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, तब उनके लिए कोई निर्णय करना पड़ेगा कि हम सरकार चलाएं या फिर अपनी छवि बचाने के लिए सरकार को कुर्बान करें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए सही मेहमानों का। तो जैसा कि भी अवधेश जी ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार को खतरा नहीं है, बिल्कुल सही बात। और कहीं ना एक ऑफर भी अब बीजेपी से आ गया है खुले में, नित्यानंद राय की ओर से कम यह है कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। तो नीतीश कुमार की सरकार को खतरा नहीं है, लेकिन लालू यादव की सरकार या उसमें रहने का खतरा जरूर है, वो बढ़ गया है खतरा। कल की बैठक बहुत अहम है कि उस बैठक में जेडीयू के जब सांसद और विधायक मिलेंगे तो वो क्या इस मुद्दे पर भी फैसला करेंगे क्या कि साथ रहना है कि नहीं रहना है। और तब तक जो नीतीश कुमार की चुप्पी है, इस पे 100 सवाल हैं, जो सवाल लगातार बढ़ते रहेंगे जब तक नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे। नमस्कार। वो जो महागठबंधन देश भर में चला हुआ है, इसे रोकने का एक प्रयास है। ये आईटी, ईडी, सीबीआई नहीं है साहब, ये भाजपा संघ है, इनके नाम बदल गए हैं। उनकी खामोशी का राज बिहार की जनता जानना चाहती है।